डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुवंता में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, ये सिंथेसिस कल जो आपको एक्सरसाइज कराई गई थी एब्सोल्यूट सिंपल, वो भी सिंपल में आते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाई यूजिंग एन इन्फिनिटिव। जैसा कि आप सब जानते हो इन्फिनिटिव, व्हाट इज इन्फिनिटिव, क्या होता है। इन्फिनिटिव जो होता है, हम इन्फिनिटिव कब यूज करते हैं, इसका आपको यह लिखना है। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम उस सेंटेंस में करते हैं जिसमें कर्तव्य, उद्देश्य प्रकट हो। और दूसरा इसका जो होता है पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये जो सेंटेंस होते हैं, इसमें आपको इस तरह के भी सेंटेंस मिलते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है या तो उसमें लिखा हुआ आपका वेरी, और वेरी के स्थान पर तो आप लगा दो ठू, इसमें तो टी डब्ल्यू वाला लगा दीजिए आप। और इसके बाद सेंटेंस में आपका आ रहा है कैन नॉट या कुड नॉट, तो कैन नॉट या कुड नॉट को तो रिमूव कर देते हैं और इसके स्थान पर आप लगा देंगे टू। जो चौथा पार्ट इसका होता है, यदि इन्फिनिटिव का यूज पहले ही पूर्ण हो चुका है तो आपको टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज 1 simple sentence infinitive। ये सेंटेंस लिखा हुआ आपको रमेश will go to Ujjain he wants to his sister।
ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। जो हमने कल आपको एक्सरसाइज कराई थी वो कराई थी एब्सोल्यूट सेंटेंस, उसमें भी आपको सिंपल सेंटेंस कराए थे। लेकिन एब्सोल्यूट जो सेंटेंस होता है, प्रायर नॉलेज के लिए आपको एक बार देखना होगा, उसमें भी दो सेंटेंस थे, इस सेंटेंस में भी दो सेंटेंस हैं, लेकिन जो दोनों सेंटेंस थे उनके जो सब्जेक्ट थे वो थे अलग अलग। उसमें तो आप एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ रमेश विल गो टू उज्जैन और ही वांट टू हिज सिस्टर, इसमें जो उसने यूज किया है, ये प्रयोग किया है इन्फिनेटिव। व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव जो होता है उससे बोलते हैं आप टू को, सब आप लोग जानते हो। इसमें जो सेंटेंस में प्रयोग किया है, इसके जो सब्जेक्ट हैं, यहां रमेश लिखा हुआ है, दूसरा जो सेंटेंस है ही लिखा हुआ है, दोनों का सब्जेक्ट आपका सेम हुआ। लेकिन उसमें आप दूसरे वाले अदर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको एक और बात देखना है कि इसमें लिखा हुआ है इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है उसने, क्योंकि इसमें लग रहा है टू। जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो और आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हो, रमेश विल गो टू उज्जैन, जब आपका यहां रमेश आ गया तो आपको ही या वान से आपको कोई लेना मतलब नहीं होता, केवल आप इसमें जोड़ देंगे टू हिज सिस्टर। रमेश, पहले आपसे वाक्य आपको कुछ नहीं करना, पहले वाक्य को जिस तरह से लिखा हुआ होता है उस तरह से लिखें आप। दूसरे वाले वाक्य में हमको ही रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहां रमेश आया था। जब आपका बिल यहां मैन वर्ब आ गया, दो मैन वर्ब यूज नहीं होंगे, टू हिज सिस्टर। सेकंड सेंटेंस, I came here yesterday. I wanted to some books. ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए, सब्जेक्ट लिखा हुआ आपका आई, पहले सेंटेंस में ध्यान दें आप, दूसरे वाले में ध्यान दें, उसमें भी आई लिखा हुआ है। ये आई केम हियर यस्टरडे, आई वांटेड टू सम बुक्स। जब दोनों, मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो, एक जैसे हो, और जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ हो, सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ हो, या तो उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ हो, तो आप ये सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, तो इसका फिर आंसर लिखेंगे आई केम हियर यस्टरडे। जब यहां आपने आई लिख दिया, केम लिख दिया, तो आई आपका रिमूव होना है, वांटेड आपका लिखा नहीं जाएगा, मेन वर्ब आ गई, टू सम बुक्स। आई केम हियर यस्टरडे टू सम बुक्स। आप यस्टरडे सम बुक्स के बाद भी लगा सकते हैं। थर्ड सेंटेंस, द लॉयन इज वेरी old, he cannot jump properly. आपका सेंटेंस लिखा हुआ है द लॉयन इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है या तो उसमें आपका वर्ब दिया हुआ है, यानी वेरी दिया हुआ है,
तो आप उसके स्थान पर लगा देंगे टू। और इसके बाद आपको दो तरह के वाक्य बनेंगे जो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन आगे चलकर जो पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये, कि उसमें कैन नॉट भी आपको मिल सकता है और कुड नॉट भी हो सकता है। वो आपको सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कैन नॉट दिया हुआ है या कुड नॉट दिया हुआ है। जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो, इसका आंसर दी लॉयन। इज लिखा हुआ आपका, इज का आपको इजी लिखना है। इसमें आ रहा आपको वेरी, मैंने आपको बताया है जब वेरी आ जाए इसके स्थान पर क्या लगा देना आपको, टी डबल ओ वाला ये लगा दीजिए आप, ओल्ड। अब आपका लिखा हुआ है ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। ये ही जो यूज हो रहा है ये सब्जेक्ट लॉयन के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए ये आपका रिमूव होगा। कैन नॉट यूज नहीं होगा, कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर मैंने आपको लगाया है। आपको उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग ही करना है, लेकिन उसमें इन्फिनेटिव नहीं दिया हुआ होगा, आपको अपनी उसके अनुसार लगाना है। ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। फोर सेंटेंस। शीला was very weak. She could not school. ये भी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है इस तरह का। जो इससे पहले सेंटेंस लिखा हुआ था उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आपको मामूली सा ही डिफरेंस है। केवल आपको इतना चेंजिंग करना है, जहां उसने एज लगाया था उस जगह वाज लगा दिया है, और जहां कैन लग रहा था क्या लगाना आपको, कुड। यदि इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो उसी के अनुरूप बना देंगे आप। शीला, वॉज दिया हुआ वॉज लगाना है, इज दिया हुआ इज, जो भी लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब उसी का यूज करना है। वेरी वीक, आपको सिर्फ रिमूव करना है। मैंने बताया था सब्जेक्ट ये शीला के लिए सी आया है, सी रिमूव करना है। कुड नॉट रिमूव करना है, टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। मैं इसे रिमूव करता हूं। देखिए फाइव सेंटेंस। यू आर वेरी डल, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, द कॉलेज। लेक्चर्स, ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना।
यही आपको बनाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यू दिया हुआ है, दूसरे सेंटेंस में भी यू है, यू आर। वेरी के स्थान में मैंने आपको बताया था ठुल लगा दीजिए आप। डल, सब जानते हो डल मीन्स क्या होता है। यू कैन नॉट के स्थान पर आप लगा देंगे टू। अंडरस्टैंड, द कॉलेज लेक्चर्स। एक छठा, he keeps some fires dog। They will guard his house। They will keep away robbers। ये सिंपल सेंटेंस बनाना आपको। अभी तक जो आपने सेंटेंस पढ़े थे उसमें दो सेंटेंस थे, लेकिन जो ये सेंटेंस आप दिखाई दे रहे हो इसमें आपको तीन सेंटेंस। देखिए, ही कीप सम फायर्स डॉग, दे विल गार्ड हिज हाउस, दे विल कीप अवे रोवर्स। यदि इस तरह का कोई सेंटेंस हो, ही कीप्स, फायर्स मीन्स होता है खूंका, सम फायर्स डॉग्स। जब इस तरह का कोई तीन सेंटेंस दिया हुआ हो इसमें लगा दीजिए आप टू गार्ड हिज हाउस। और जो तीसरा भी सेंटेंस इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, एंड कीप अवे रोवर्स। सब जानते हो रोवर भी से होता है डाकू। नेक्स्ट सेंटेंस, you have some duties। You must perform them। सिंपल सेंटेंस। देखिए, पहला जो वाक्य लिखा हुआ मैंने आपको बताया था आपको, ऐसा ही जैसा लिखा हुआ होता है उसी कंडीशन में लिख दो आप। अब ये यू लिखा हुआ है, यहां भी यू लिखा हुआ था, ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। जब आपने हैव लगा दिया तो मस्ट नहीं आएगा, केवल आप टू लगा दीजिए। परफॉर्म देम, सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू आगरा। I want to
सीधा ताज। I am going to Agra or to सीधा ताज। मैंने बताया था अभी आपको, पहला सेंटेंस असल है उसी कंडीशन में लिख दीजिए। जब दूसरे सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव प्रयोग हुआ हो तो इन्फिनिटिव से दूसरा आप सेंटेंस को ऐसे ही आप लिख दीजिए, आपका सिंपल बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर was very old. He could not teach properly. आप आंसर लिख देंगे इसका, बहुत इजी है। द टीचर वॉज टू ओल्ड। आपको ही जो यूज हुआ टीचर के लिए, आप इसको रिमूव कर देंगे, टू टीच प्रॉपरली। वीडियो का आज की वीडियो यही समाप्त की जाती है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।